हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए एसएसटी के शिक्षण वीडियो की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा अंतिम टेस्ट है, टेस्ट नंबर 5। अगर आपने पुराने टेस्ट सॉल्व नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को विजिट करके वो भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताएं कि सर आप इन शिक्षण वीडियो के एसएसटी के शिक्षण वीडियो के नोट्स में प्रोवाइड करा दीजिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अगर 10 से अधिक कमेंट आते हैं कि शिक्षण वीडियो के नोट्स प्रोवाइड कराएं तो मैं आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर क्वेश्चन तक आप अपनी पहुंच रखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। किलपैट्रिक के अनुसार प्रायोजनाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो देखिए, किलपैट्रिक के अनुसार प्रायोजनाएं होती हैं 4 प्रकार की। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये 4 प्रकार कौन कौन से? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर है। निम्न में से किलपैट्रिक द्वारा प्रदत्त प्रायोजनाएं नहीं हैं? रचनात्मक प्रायोजनाएं, सामूहिक प्रायोजनाएं, अभ्यासात्मक प्रायोजनाएं या फिर समस्यात्मक प्रायोजनाएं? तो देखिए, किलपैट्रिक ने जो 4 प्रकार बताए थे उनमें से ये नहीं बताया था इन्होंने सामूहिक प्रायोजनाएं। तो इन्होंने रचनात्मक, अभ्यासात्मक और समस्यात्मक, इसके अलावा एक और बताया था कलात्मक। तो ये बताए थे इन्होंने प्रायोजना के प्रकार, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल पुस्तक के लेखक हैं? तो देखिए, ये पुस्तक है थॉमस एम रिस्क की। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आप ये ध्यान रखिएगा। प्रायोजना विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? अनुभव संबंधी सिद्धांत, स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत, वास्तविकता संबंधी सिद्धांत या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए, प्रायोजना विधि इन सभी सिद्धांतों पर आधारित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और देखिए, प्रायोजना विधि के पिता किसे कहते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है कि किलपैट्रिक को कहा जाता है फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, ये भी आप ध्यान रखिएगा। वे प्रायोजनाएं जिन पर छात्र पूर्व में कार्य कर चुका होता है क्या कहलाती हैं? तो देखिए, ये कहलाती है अभ्यासात्मक प्रायोजनाएं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। कोई वस्तु कैसी है इसका निर्णय दिया जाता है परीक्षा से, मूल्यांकन से, मापन से या फिर कोई नहीं? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका निर्णय दिया जाता है मूल्यांकन से। मूल्यांकन संबंधी प्रमुख कथन हैं। शिक्षण उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। छात्रों के व्यवहार संबंधी सामग्री एकत्रित करने का माध्यम है या फिर उपयुक्त सभी? तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। वह मूल्यांकन अच्छा कहलाता है जिसमें प्रश्न अधिक हो, सत्य असत्य के रूप में हो, वस्तुनिष्ठ हो या फिर लघुतरात्मक? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जो प्रश्न हो वो कैसे हो? वस्तुनिष्ठ हो। मूल्यांकन के प्रथम दशक उद्भव काल में बुद्धि मापने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया आप बताएं? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा राइस और बिनी के द्वारा। मूल्यांकन के तृतीय काल 1917 से 1926 में किन पर बल दिया गया? तो किन पर बल दिया गया? ऑप्शन नंबर 2 सांख्यिकीय प्रविधियों पर, यह आप ध्यान रखिएगा। मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है, ये किसने कहा है? मूल्यांकन की परिभाषा किसकी आप बताएं? तो देखिए, मूल्यांकन की ये परिभाषा है डांडेकर की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। ब्लूप्रिंट को दूसरा नाम क्या है? ब्लूप्रिंट का दूसरा नाम क्या बताएं? तो देखिए, ब्लूप्रिंट का दूसरा नाम है आधार पत्र। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। मूल्यांकन के 2 पहलू शैक्षिक व सशैक्षिक होते हैं। शैक्षिक पहलुओं में पाठ्यक्रम के क्षेत्र तथा सशैक्षिक में शामिल होते हैं। तो सशैक्षिक में क्या शामिल होता है बताएं? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। जीवन कौशल, सह पाठ्यचर्या, अभिवृत्तियां, मूल्य या फिर उपरोक्त सभी?
तो देखिए उपरोक्त सभी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। मूल्यांकन प्रक्रिया में फीडबैक मुहैया कराना क्यों आवश्यक है? सकारात्मक कार्यवाही हेतु, विद्यार्थी की बेहतरी के लिए, या फिर सीखने के तरीके के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए मूल्यांकन की प्रक्रिया इन सभी के लिए आवश्यक होती है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। उद्देश्य निर्धारण मूल्यांकन का कौन सा चरण होता है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो देखिए उद्देश्य का निर्धारण मूल्यांकन का प्रथम चरण होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। प्रचलित परीक्षा जिसका आयोजन सत्र के अंत में किया जाता है, मूल्यांकन के रिक्त स्थान गुण की अवहेलना करती है। तो ये क्या है? निरंतरता, व्यापकता, सहकारिता या फिर विवरणात्मकता? तो देखिए ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, निरंतरता। मूल्यांकन में अध्यापक के साथ सहपाठी, कर्मचारी, अभिभावक आदि को भी सम्मिलित किए जाने पर यह रिक्त स्थान प्रक्रिया बन जाती है। तो किस प्रकार की प्रक्रिया बन जाती है? सहकारी, सतत, व्यापक या फिर सूक्ष्म? तो देखिए सहपाठी, कर्मचारी या फिर अभिभावक को भी सम्मिलित अगर कर लिया जाए तो यह बन जाएगी सहकारी। दूसरे शिक्षा संस्थानों के परीक्षक रिक्त स्थान मूल्यांकन के लिए नियुक्त किए जाते हैं। तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? बाह्य, आंतरिक, संकलनात्मक या फिर व्यापक? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बाह्य। दूसरे शिक्षा संस्थानों के जो परीक्षक होते हैं बाह्य मूल्यांकन के लिए नियुक्त किए जाते हैं। सत्रांत में किए जाने वाले मूल्यांकन को हम मूल्यांकन का रूप मानते हैं। तो किस मूल्यांकन का रूप मानते हैं बताएं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा संकलनात्मक, ऑप्शन नंबर फोर्थ। यह आप ध्यान रखिएगा, ये कब होता है? सत्र के अंत में। मूल्यांकन में रिक्त स्थान पर बल दिया जाता है। किस पर बल दिया जाता है? परिमाण पर, गुण या विशेषता पर, मूल्य निर्धारण पर, मात्रा, गुण तथा मूल्य, इन सभी पर। तो देखिए मूल्यांकन में मात्रा, गुण और मूल्य इन सभी पर महत्व या फिर बल दिया जाता है। अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में प्रायोगिक पक्ष के लिए रिक्त स्थान मूल्यांकन को महत्व दिया जाना चाहिए। तो किस पक्ष के लिए दिया जाना चाहिए आप बताएं? आंतरिक, बाह्य, निदानात्मक या फिर निर्माणात्मक? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, निर्माणात्मक। मूल्यांकन के साधन हैं लिखित परीक्षाएं, साक्षात्कार, प्रश्नावली या फिर उपयुक्त सभी? तो देखिए सभी ये मूल्यांकन के साधन होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। मूल्यांकन की प्रमाणीकृत विधि है तो कौन सी आप बताएं? संचयी, अभिलेख, प्रश्नावली, आत्मकथा या फिर बुद्धि परीक्षण? तो देखिए प्रमाणीकृत विधि है बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट होगा। B.S. ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है। देखिए B.S. ब्लूम से संबंधित रीट एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब भी अब नेक्स्ट एग्जाम होगा रीट का, उसमें B.S. ब्लूम का एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो B.S. ब्लूम के आपके पास जो भी नोट्स हो वो आपको प्रॉपरली याद होने चाहिए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? शिक्षण उद्देश्य, सीखने के अनुभव से, मूल्यांकन के साधन से या फिर उपयुक्त सभी? तो देखिए उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और ये हमारा लास्ट प्रश्न है, मूल्यांकन की प्रकृति किस प्रकार की होती है? तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? उपचारात्मक, निदानात्मक, रचनात्मक या फिर एक व दो दोनों? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा उपचारात्मक और निदानात्मक, ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, एक व दो दोनों। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर हेल्पफुल लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताते हैं कि आप इन शिक्षण वीडियो के नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए तो मैं आपको नोट प्रोवाइड करा सकता हूँ। अदरवाइज आपको अन्य किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।